आज के सेशन में जो पॉइंट सीखेंगे उसमें पहला फॉर्मेशन है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, और उसको ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे आप लोग ट्रेड करते हैं वो तरीका नहीं, जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे उस प्रॉपर वे में चीज़ों को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, बायर और सेलर के साथ चीज़ों को तुलनात्मक रूप से बढ़ाते हुए एक बाइंग प्रोसेस को समझेंगे। ठीक, दूसरी बात, मेजर इस समय मार्केट में एक र्यूमर की तरह है कि प्राइस में बहुत बड़ा डाउनफॉल आने को है, प्राइस गिरकर दोबारा से एक डाउनफॉल में दोबारा 40,000 30,000। नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर आप प्राइस को अभी देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, जो कि अपर ट्रेंड लाइन होता है, जो रिजेक्शन फेज होता है। रिजेक्शन फेज का मतलब प्राइस को रोकने की कोशिश करता है, प्राइस उसी के साथ साथ चल रहा होता है, और जब भी उसको ब्रेक करने जाएगा तो इतनी तेजी से एक आपको डिप मिलता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, नियर बाई ट्रेंड लाइन कोई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को बुला हुआ है, तो नियर बाई ट्रेंड लाइन ये प्राइस चलते चलते इतना हाई हो गया, ठीक है, और इसी जोन में चलता जा रहा है। अगर कभी भी प्राइस 50,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ पाया गया तो आप मानिएगा अगला टारगेट 60,000 होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि अभी प्राइस में एक करेक्शन आए तो बहुत मैक्स टू मैक्स प्राइस 43,000 44,000 के लो लगाकर दोबारा से लौट आएगा। तो ये करेक्शन नहीं है, बाइंग अपॉर्चुनिटी कहते हैं इसको। खरीदने के लिए एक बाजार मौका देता है वो कहते हैं, क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ पर मेजर दो ट्रेंड लाइन्स हैं, एक डाउन और एक अप, दोनों को एक साथ देखेंगे इस तरीके से। देखिए, आइए मैं दिखाऊं, ये अप ट्रेंड लाइन है और ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब ये जोन देखिए, अब बड़ा मोमेंटम होने को है प्राइस में। कब होता है बड़ा मोमेंटम? कल मैंने आपको फ्लैग फॉर्मेशन पढ़ाया है। अगर फ्लैग फॉर्मेशन किसी ने नहीं सीखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ओपन कीजिए, वहां पर उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फ्लैग फॉर्मेशन क्या होता है कि प्राइस अपना जोन छोटे करते हुए जाते हैं इस तरीके से, और जब प्राइस पूरी तरीके से मोमेंटम को डेड कर चुका होता है तब प्राइस वहां से निकलता है। ठीक है, और फ्लैग फॉर्मेशन एक तो ये होता है, और एक दूसरा ये भी होता है कि प्राइस एक रैली के बाद इस तरीके का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहने को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये ब्रेक डाउन करता है ऐसा फॉर्मेशन, लेकिन वो तब करता है जब पहले गिरावट हुई हो। ध्यान से सुनिए, पहले गिरावट हुई होती फिर ये फॉर्मेशन बना होता तो इसको रिट्रेसमेंट कहते। लेकिन अब ये एक अप ट्रेंड में चलता हुआ प्राइस, इसके पहले कभी ऊपर आया क्या? नहीं, ये पहली बार प्राइस चल कर आया, तो ये मोमेंटम और तेज करने की कोशिश करेगा, धीमे करने की कोशिश नहीं करेगा, और तेज करने की कोशिश करेगा। इस जोन से निकलेगा तो प्राइस और तेज हो जाएगा। ये जो अप ट्रेंड अभी आप प्राइस में देख रहे हैं ना, ये रैली अभी आपने रियल इंट्राडे में और मंथली टू मंथली बेसिस या वीकली टू वीकली बेसिस अभी बैंक निफ्टी में आपने बड़े मोमेंटम देखे ही नहीं। जब भी प्राइस ये ब्रेकआउट करेगा तब आपको रियल मोमेंटम का फील होगा। जैसे कि अभी निफ्टी में आप लोगों ने जो पिछले 2-3 सेशन में फील किया, वो सिर्फ एक ट्रेलर था सर। अगर यहां से अब जो हाई लग गए हैं निफ्टी के, जब ये ब्रेक होंगे तब आप देखिएगा मोमेंटम कितना फास्ट होता है और कितना वाइल्ड होता है। अभी तो बस आपको ट्रेलर मिला है। निफ्टी जो इस तरीके का मोमेंटम में था अभी पिछले कुछ सेशन से, ये मोमेंटम मात्र पिछले 3 महीनों में प्राइस 19,000 से 22,000 पहुंच गया, 3,000 पॉइंट की रैली। और ये जस्ट एक बिगिनिंग है, शुरुआत है। अभी एक रिटेस्ट के बाद प्राइस दोबारा निकलेगा, थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आ सकता है, हो सकता है ये रिटेस्ट हो जाए, उसके बाद प्राइस दोबारा निकलेगा। ठीक है, तो किसी भी गिरावट से डरना नहीं है। बाइंग अपॉर्चुनिटी, पैनिक को बाइंग की तरह देखना है, अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। आपको एक मिल रहा है समय कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें। जो देखिए, ये डिस्काउंट सेशन हो सकता है, मार्च तक का सेशन हो सकता है कि आपको एक बार मौका बाजार दे खरीदने को, एक बार, बस एक बार देगा, दूसरी बार के लिए मत आइएगा। अभी दे या फरवरी में दे या बजट सेशन के बाद दे, जब भी देगा बाजार एक मौका देगा जरूर। एक मौका एंट्री का देगा, फिर अगले 2 से 2.5 साल आपको कोई खरीदारी के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, जब इंडेक्स इस तरीके के मोमेंटम में होता है तो एक फॉर्मेशन बहुत होता है। वो फॉर्मेशन होता है एक वीक प्राइस का स्ट्रॉन्ग प्राइस में बदल जाना, ऐसा स्टॉक्स में होता है। इंडेक्स अप ट्रेंड में है तो वीक प्राइस के जो स्टॉक होंगे वो अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे होंगे, ये बहुत बड़ा साइन होता है। ठीक है, तो ऐसे समय पर जब पोर्टफोलियो बनाया जाए और अगले 1-2-1.5 साल का विजन हो, या फिर इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक होने चाहिए जो हर हफ्ते में 1-2 बार अपर सर्किट लगाएंगे? ऐसे स्टॉक होने चाहिए ना, वहीं पे बड़ा गेन मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग में भी। तो ऐसे स्टॉक्स में जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन क्या होता है? प्राइस की कमजोरी को दूर करते हुए भाव आगे बढ़ता है। अच्छा, राउंडिंग बॉटम को अगर आप समझना चाहते हैं तो औसत से समझें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, अनुमान कीजिए, एवरेज को मैं आपको बताता हूं औसत कैसे निकालते हैं, कि क्लोजिंग बेसिस पे जैसे औसत निकाल लें कि एक दिन प्राइस क्लोज हुआ 150 पे, एक दिन क्लोज हुआ 200 पे,
अगले दिन फिर क्लोज हुआ 150 पे, तो आपसे कोई एवरेज पूछे तो आप कहेंगे तीनों को जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 3 2 5 हो गया, ठीक है। और कोई कहेगा डिवाइड बाई 3, तो जो आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है, वो क्या है, वो इसका एवरेज है, वो इस पूरे का एवरेज है। तो लगभग 160 के आसपास की कुछ पॉइंट्स में वैल्यू मिलेगी, 160 के आसपास, ठीक है। अच्छा, एवरेज लाइन जब गिरती है तो कैसी दिखती है? एक दिन प्राइस 200 ट्रेड कर रहा था, एक दिन 150, एक दिन 100। तो देखिए, जब पहले दिन 200 ट्रेड कर रहा था, इसके पहले मान लेते हैं कोई हिस्टोरिकल डेटा है नहीं, तो इसका एवरेज प्राइस भी क्या होगा 200, क्योंकि आज की क्लोजिंग 200 हुई। कल की क्लोजिंग मिल गई 150, तो एवरेज प्राइस आ गया 175, 175 आ गया। अब अगले दिन की क्लोजिंग मिल गई 100, एवरेज प्राइस आ गया 137.5 के आसपास, ठीक है। तो औसत भाव के साथ प्राइस गिर रहा है। अब अगले सेशन की क्लोजिंग मिलती है 120, अगले सेशन की क्लोजिंग क्या मिलती है 120। तो देखिए अभी 137 प्लस 120 250 और अपॉन 2, अभी एवरेज 137 था 3 दिन का, और एक बार 2 से आपने एवरेज किया, तो आपका क्या एवरेज मिला, आपको एवरेज वो मिला 125 के आसपास मान लेते हैं, 127 मान लेते हैं। तो अब ये देखिए, पहले ये लाइन तेजी से गिर रही होगी, पहले ये गिरा कहां से, 200 से आ गया सीधा 175, 25 पॉइंट गिरा। अगले दिन 175 से 137, सोचिए कितने पॉइंट्स गिर गया, दोबारा से 30-35 पॉइंट की गिरावट है। अब अगले सेशन में जब प्राइस ऊपर गया तो इतनी तेजी से एवरेज नीचे नहीं आएगा, ऐसे हो जाएगा, देखिए वेट दिखेगा, ये जो स्लोप है इसका वो धीमे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहीं से राउंडिंग बॉटम को समझिएगा, बहुत ध्यान दीजिए, इस तरीके से स्लोप देखेगा। जब ये स्लोप आप फील कर लें, अगले सेशन की मान लेते हैं क्लोजिंग फिर हो गई 140, अब ये स्लोप इस तरीके से टर्न, अब जो एवरेज आएगा वो 133-34 हो जाएगा ना। अब ये स्लोप इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा। अगले दिन फिर प्राइस की अगर पॉजिटिव क्लोजिंग मिली 150, तो ये स्लोप धीरे धीरे अब वेट के साथ उठने लगेगा। इसी को कहते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। एवरेज इसी तरीके से उठता है। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, एक कैंडल इस तरीके से बना, प्राइस क्लोज किया 500 पे, 600 से गिरा 500 आया, औसत गिरा होगा, एवरेज लाइन गिरी होगी ना। फिर 500 से अगले दिन क्लोज किया 400, एवरेज लाइन गिरी होगी ना। अगले दिन क्लोज किया 300, एवरेज लाइन तेजी से गिरी। अगले दिन क्लोज किया 280, एवरेज लाइन यहाँ पर फिर तेजी से गिरी। अब अगले दिन फिर 280 क्लोज किया, तो एवरेज लाइन रुकने लगेगी, जाएगी नीचे क्योंकि औसत तो गिर रहा है। तो अगले दिन फिर क्लोज किया 285, एवरेज लाइन यहाँ पर रुक गई, थम गई। अब ये वेट को ऐसे लेगी। अगले दिन फिर 280 की क्लोजिंग, फिर इस तरीके से। अगले दिन फिर 285 290, फिर ये प्राइस। अब देखिए प्राइस का स्लोप ऐसे होते 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 टर्न अराउंड होने लगा है। तो अभी ये क्या है, बॉटम पर राउंड हो रहा है, राउंड पूरा हुआ नहीं। अब अगले दिन की क्लोजिंग मिली 290, प्राइस में थोड़ा सा वेट दिखेगा। अगले दिन की क्लोजिंग 295, प्राइस में थोड़ा सा और वेट दिखेगा। अगले दिन की क्लोजिंग 300, प्राइस में थोड़ा सा औसत भाव बढ़ता जा रहा है ना। तो एवरेज लाइन स्लोप के साथ बदलती जाएगी, और इस तरीके से जब इस पूरी तरीके से एवरेज लाइन टर्न हो जाए, अपने गिरावट के वेट को उठाते हुए भाव पूरी तरीके से घूम रहा होगा, और भाव घूमता दिखे या ना दिखे, एवरेज लाइन घूमते हुए दिखेगी, एवरेज लाइन घूमते हुए दिखेगी। बात क्लियर हुई? ठीक है, कहीं भी आप कोई भी प्राइस ऐसा देखिए, इसी तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। चलिए, अब जब भी एवरेज लाइन ऐसे घूमने लगती है तो इसी को हम कह देते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, वीकली या मंथली, तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में एवरेज लाइन लगाने की जरूरत नहीं रहती है। कैंडल स्टिक्स ऐसे बन गई होती हैं इस तरीके से, और वो अगर इस तरीके से घूमते हुए कैंडल स्टिक ऐसे जा रही है, पहले बड़ी गिरावट होके आई है, अब कैंडल्स ऐसे चलते 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 ऐसे जा रही, तो इस तरीके से आप स्लोप को देख लेंगे, वो कोई ना कोई 100 का एवरेज या 150 का एवरेज होगा, क्लियर होता है। तो वो प्राइस जब भी राउंडिंग बॉटम में आ जाए, किसी एक स्विंग हाई रेजिस्टेंस को निकले, लॉन्ग कर दीजिए प्राइस में, स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती। ऐसा फॉर्मेशन देखना है, ऐसा फॉर्मेशन मैं आपको कई जगह दिखाऊं। देखिए एक एक करके देखें। IRFC देखिए, पहला प्राइस इस तरीके से, पहले प्राइस ने क्या किया, देखिए राउंडिंग बॉटम होता क्या, अभी इसकी लिस्टिंग के बाद इतना बड़ा गिरावट आया नहीं, तो देखिए घूमते 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 ऐसे गया, पहले नीचे आ रहा था प्राइस, ध्यान से देखिए, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे इतना बड़ा डेटा नहीं है क्योंकि इसकी लिस्टिंग यहीं की थी। इस तरीके से घूमते 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 एवरेज लाइन उठने लगी, स्विंग हाई ये निकले, लॉन्ग कर सकते हैं। जितनी बार जो प्राइस आपको दिखाऊंगा इसी तरीके के फॉर्मेशन में दिखाऊंगा। आइए, ये PFC का चार्ट है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे,
प्राइस इस तरीके का कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, अगर पहले गिरावट हुई होती तो एवरेज लाइन ऐसे, फिर ऐसे 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 होते 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 देखिए टर्न अराउंड, जैसे ही टर्न होने लगी स्विंग हाई के ऊपर प्राइस निकला, लॉन्ग कीजिए, टारगेट ये है आपके पास, ठीक है। जितने आप प्राइस दिखाएंगे उतने मैं आपको दिखा दूंगा। IRFC देखा, इसको DLF को देखिए, यहाँ पर पूरा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा, देखिए गिरा प्राइस, गिरने के बाद ऐसे 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 ऐसे, और ये देखिए यहाँ से टर्न हो गया, टर्न हुआ, स्विंग हाई निकले, लॉन्ग कर दीजिए। ये सब स्टॉक डबल होते हैं, एक भी ऐसा नहीं दिखेगा जो डबल ट्रिपल ना हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग विप्रो में बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेकर इसको सीरियस है, तो देखिए पूरा प्रोसेस यही है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, बॉटम बनते हुए प्राइस इस तरीके से घूम रहा है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसको पूरी तरीके से साबित कीजिए, एवरेज लाइन भी ऐसा दिखता है क्या, तो मैं बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स हैं 27, 27 महीने पहले हाई लगा था। आइए यहाँ पर मूविंग एवरेज को प्लॉट कीजिए, मूविंग एवरेज कितने का होना चाहिए, 27, आप जो लगा लीजिए, ये देखिए 9 का लग रहा है, ये देखिए ये 9 का एवरेज है, कोई भी लगाएंगे इसी तरीके का फॉर्मेशन, लाइन के साथ देखिए, बॉटम के साथ, ये देखिए टर्न अराउंड दिख रहा है ना, पूरा प्राइस दिखता है आपको फॉर्मेशन करते हुए, बस आप ही नहीं देख पाते। इससे पहले जब यहाँ गिरावट हुई थी, प्राइस गिरते 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 देखिए ये राउंडिंग बॉटम, यहाँ से एवरेज घूम गया, टर्न अराउंड एवरेज हुआ, ये स्विंग हाई निकले, लॉन्ग कर दीजिए, प्राइस बहुत बड़े टारगेट देता है आपको। इन चीज़ों को समझिए, सिंपल रूल होते हैं प्राइस को ट्रेड करने के, ठीक है। कोई भी एवरेज लगाएंगे इसी तरीके का प्राइस एक्शन दिखेगा, तो एवरेज लगाने से बढ़िया होता है कि आप इसी तरीके से इसी स्लोप के साथ बहते हुए जाएं और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये सबसे बेहतर ट्रेंड लाइन आपको दिखती है। अच्छा, अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को हम लोग दूसरी तरीके से भी कैच कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इसी को पकड़ने का, बॉलिंजर बैंड। और बॉलिंजर बैंड का एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आप लोगों को बता नहीं पाया हूं क्योंकि समय की थोड़ा सा अभाव रहा, ठीक है। इस वजह से आने वाले सेशंस में जरूर पूरी तरीके से आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में जो एक बात आपको ध्यान रखने लायक होती है वो होता है जो राउंड होते समय प्राइस कंसोलिडेट करता है उसके स्विंग हाई निकलने चाहिए। जैसे यहां पर देखिए इसके स्विंग हाई निकले 460 के आसपास के, 445 के आसपास के हाई थे, ठीक है। ये सब में आप कॉमन देखेंगे, स्विंग हाई कंसोलिडेशन के बाद निकलता है। जैसे यहां पर देखिए इसके हाई निकले ना, ये DLF के, जब यहां से प्राइस निकला तब मोमेंटम फास्ट हो गया, है ना। स्विंग हाई निकलना बहुत महत्वपूर्ण, स्विंग हाई जब प्राइस निकलता है तो बड़े मोमेंटम की तरफ जाता है, ये राउंडिंग बॉटम। अच्छा, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा दिखता है तो मैं आपको बोलूंगा, एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए इस प्राइस को अगर आप देखें तो बस शुरुआत भर है, जस्ट बिगिनिंग आप कह सकते हैं। ये देखिए राउंडिंग बॉटम डेली टाइम फ्रेम पर, किस टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने क्या किया, गिरावट करने के बाद घूमते 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 ऐसे, तो ये आपके 2440 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर दीजिए, प्राइस जो टारगेट देगा वो आपके पास होंगे, ठीक है। ये प्राइस एक्शन बिल्कुल सिंपल। अच्छा, किसी भी रूल की जरूरत पड़ रही, कोई प्राइस एक्शन देखने की जरूरत, बल्क नंबर ऑफ कैंडल्स के औसत से समझ में आ जाता है प्राइस क्या कर रहा है, आपको कुछ ज्यादा करने की खुद से जरूरत है ही नहीं। तो ये HUL आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और देखिए ऐसे स्टॉक्स आपको सुझाए जाते हैं खरीदारी के लिए, मैं बताता रहता हूँ, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन करेंगे ना, वहाँ पर मैं कई सारी अपडेट्स, हमारे ट्रेडर क्या ट्रेड कर रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, और लर्निंग के लिए कोट्स देता हूँ सुबह की, ये विक्स को कैसे यूज़ करना है, एवरेजेस को कैसे यूज़ करना है, डेली आपको एक कोट दिया जाता है कि उसको आप सीखिए, डेली लर्निंग में लाइए। आज जैसे विक्स हाई था, ट्रेंड गिरेगा, विक्स नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में बता दी जाती हैं और वही चीज़ें इंट्राडे में फिर काम कर रही होती हैं। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।